कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। बात करते हैं इस स्केल की, तो ये स्केल भी क्या है, हमारा मैटर ही है। अब ये मैटर क्यों है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अंदर भी मास है। तो जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में हम चीजें देखते हैं जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और हमें उसके अंदर मास भी दिखता है, यानी उनका वेट भी है, तो वो सारी चीजें क्या है, हमारे मैटर ही हैं। अब मैटर में कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, वो लिक्विड होता है तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर हम किसी बर्तन में उसको डालेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। गैस गैस के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो भी हमारा मैटर ही होता है। मैटर के बारे में जितने भी साइंटिस्ट आए, जो फिलोसफर आए, उन्होंने सबने अपने अलग अलग राय दी। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्या आप मैटर के बारे में जानते हैं, क्या होता है मैटर? ये सारी चीजें जो हमने एनवायरनमेंट में देखते हैं, ये सारे ही मैटर है। जैसे कि अगर हम बात करें पहाड़ों की, नदियों की, और स्पेस में उड़ रही चिड़ियों की, ये सब क्या है, मैटर ही है। तो मैटर को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें, जो भी थिंग्स हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्युपाई करती है कोई भी स्पेस या उसके अंदर कोई वेट होता है, तो वो हमारा हो जाता है मैटर। जैसे ये क्या है, हमारे पास एक मार्कर है, ये मार्कर भी क्या है, एक मैटर है। इसको हम मैटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है यहाँ पर और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। सिमिलरली अगर मैं इस सीजर की बात करूं तो ये भी क्या है, एक मैटर है। ये भी इसमें इसमें भी क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। बात करते हैं इस स्केल की, तो ये स्केल भी क्या है, हमारा मैटर ही है। अब ये मैटर क्यों है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसके अंदर भी मास है। तो जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में हम चीजें देखते हैं जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं और हमें उसके अंदर मास भी दिखता है, यानी तो वो सारी चीजें क्या है, हमारे मैटर ही हैं। अब मैटर में कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, वो लिक्विड होता है तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। अगर हम किसी बर्तन में उसको डालेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। गैस गैस के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो भी हमारा मैटर ही होता है। मैटर के बारे में जितने भी साइंटिस्ट आए, जो फिलोसफर आए, उन्होंने सबने अपने अलग अलग राय दी। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और जितने भी फिलोसफर आए या साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर के बारे में क्या बोला। जितने भी मैटर है उनका कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी और कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी, उनके बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये मैटर है, ये जो मार्कर है, मैटर है, ये मिलकर किससे बना हुआ है, इसके अंदर क्या है जो हम इसको मैटर बोल रहे हैं, इस सीजर के अंदर क्या है जो हम इसको मैटर बोल रहे हैं। इवन ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ये भी एक मैटर है। तो इसको हम, इसके अंदर क्या है जिसको हम मैटर बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको मैटर बोल रहे हैं। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर? एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को देखते हैं, वो लार्ज वैरायटी में देखते हैं, बहुत डिफरेंट शेप होती हैं, उनकी साइज डिफरेंट होते हैं, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी चीजें इस यूनिवर्स में हैं सब किससे बनी हुई है, मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, विच इज साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। उसका नाम ही साइंटिस्ट ने क्या रख दिया, मैटर रख दिया। अब देखिए, सबके कुछ ना कुछ मटेरियल है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो आयरन क्या है, सॉलिड है, वो उसका आयरन आयरन मटेरियल है ना। गोल्ड भी क्या है, मटेरियल है, ये भी एक मैटर की तरह ही बिहेव करता है, दैट मीन्स कि वो भी मैटर ही है गोल्ड। सिल्वर भी एक मैटर है, और किससे मिलकर, कौन से मटेरियल से मिलकर बना है, सिल्वर से। ठीक है, ऐसी लिक्विड है तो वो वाटर भी एक मटेरियल है। तो सभी चीजें क्या है, मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। द एयर वी ब्रीथ, सांस लेने की वाली जो हवा है। द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं,
stones, cloud, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, यानी कि जो सांस लेने के लिए हवा है, खाने के लिए जो पानी फूड है, स्टोन है, क्लाउड है, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन अगर हम पानी की छोटी सी बूंद की भी बात करते हैं या हम रेत के एक कण की भी बात करते हैं, वो सब क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर, ये सब क्या है? मैटर है। वी कैन सी ऑल्सो, वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स mentioned above occupy space and have mass. That means कि जितने जो भी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करी गई हैं वो सब क्या कर रही हैं? स्पेस को ऑक्युपाई कर रही हैं एंड हैव मास, और उनका कुछ ना कुछ मास भी है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, कि इनके पास इनका वॉल्यूम भी है और इनका मास भी है। कि जो ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसको समझने की कोशिश क्या करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो फिलोसफर थे इंडियंस के, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 पार्ट्स में, 5 एलिमेंट्स में, जिसको उन्होंने बोल दिया पंच तत्व। अब उन पंच तत्व में कौन कौन से मैटर हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये सभी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए स्मॉलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ग्रीक के फिलोसफर हैं, उन्होंने भी मैटर को क्लासिफाई किया। ठीक है, इसी तरीके से किया। मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए, मॉडर्न साइंटिस्ट बोल दिया उनको, उन्होंने मैटर को 2 वेज पर क्लासिफाई किया। वो कौन से वेज थे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेक अप ऑफ सब्सिक्वेंट चैप्टर। यहाँ पर हम मैटर को समझेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो आगे हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक आएगा वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आएगा। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं फिजिकल नेचर की, तो फिजिकल नेचर में क्या आ जाता है कि वो किससे मिलकर बने हुए हैं, उनका क्या टेम्परेचर है, उनका क्या बॉइलिंग पॉइंट है, ये सभी चीज क्या है? फिजिकल नेचर में आ जाती है किसी भी मैटर के। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है हमारा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैटर के फिजिकल नेचर को। तो सबसे पहले आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये बोल रहे हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन इसको हमें समझने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके टॉपिक का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो पहले क्या होता था, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। जो 2 टाइप्स के अगर लोग थे तो वो मैटर को 2 तरीके से उनके नेचर को बोलते थे। 1 स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक। एक कम्युनिटी तो क्या बिलीव करती थी कि मैटर कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक की तरह, लकड़ी का जैसे गुटके होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वो अगर एक साथ रख दिए जाए तो इस तरीके से बिहेव करता है। वेयर इज द अदर थॉट दैट, जबकि दूसरा थॉट क्या था, मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि सैंड का पार्टिकल। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर हम क्या जानेंगे? एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिर जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, ब्लॉक जैसे ब्लॉक कंटिन्यूस रख दिए जाते हैं ना, तो क्या वो कंटिन्यूस है या फिर वो पर्टिकुलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर कि हमारा मैटर किस तरीके से बिहेव करता है, किससे मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इन्होंने एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई गई है। टेक ए 100 ml बीकर, इन्होंने 100 ml का एक बीकर ले लिया है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और इसको हाफ फिल कर लिया है और मार्क कर लिया वहां पर। डिजोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, और उसके अंदर हमने क्या डाला, या तो सॉल्ट डाल दो या फिर उसके अंदर शुगर डाल दो। ग्लास रॉड की हेल्प से उसको स्टेयर करो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, आप क्या उसमें ऑब्जर्व करोगे कि वाटर लेवल उसका बढ़ा या घटा या फिर उतना ही रहा। व्हाट डू यू थिंक दैट हैपेंड टू इन द
टू द सॉल्ट, क्या हुआ जब उसमें सॉल्ट को मिलाया गया, सॉल्ट को घोला गया, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया, सॉल्ट तो उसमें दिखाई नहीं देता पानी के अंदर जब हम उसको डिजोल्व करते हैं। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, और जो हमने लेवल यहाँ पर लगाया था कि जितना वाटर था, लेवल लगाने के बाद जब हमने उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व किया या फिर उसके अंदर शुगर डिजोल्व करी और देखा कि क्या वाटर का लेवल का जो मार्क है वो कहीं, यानी ये वाटर का लेवल बढ़ा या घटा या फिर उतना ही रहा, तो यहाँ पर ये देखेंगे हम। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, की आइडिया तो ये आया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। व्हाट डज दिस थ्री इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, एक स्पून में सॉल्ट ले ली या फिर एक शुगर भी ले लिया, 1 टेबल स्पून। हाउ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, इसको क्या करा, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और फिर क्या करा, फिर देखा क्या इन्होंने कि उसके अंदर जो सॉल्ट या शुगर घोला गया था वो कहाँ पर गायब हो गया। देखिए हमें पता है कि जो हमारे पास लिक्विड होता है, हमारा जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ स्पेस लिए हुए होते हैं, उसके बीच में गैप होता है, जबकि जो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ तो हम ये तो बोल देते हैं कि जो हमारा सॉलिड है उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल दूर थोड़े गैप में लिए हुए हैं। तो अगर आप क्या करोगे इसको प्रूव करने के लिए, देखो ये लिक्विड है मेरे पास, इसके अंदर अगर मैं स्पून को डालूंगी तो वो इजीली अंदर चली जाएगी और हम उसको इजीली मूव भी करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देखिए, ये लिक्विड के अंदर अगर मैं डाल रही हूँ तो वो मूव करा पा रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में गैप है जिसकी वजह से मैं इसको मूव करा पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस स्पून को यहाँ पर तेजी से प्रेशर डाल के इसे नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल है बहुत ज्यादा पास पास है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इसीलिए मैं इसको अंदर डाल पा रही हूँ स्पून को, और इसको इस जो सरफेस है ये वाली, इसके अंदर हम इस स्पून को नहीं डाल पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम गैस की बात करते हैं तो वहां पर भी हम अपने स्पून को घुमा सकते हैं, इसका मतलब है कि जो वो उसके पार्टिकल्स तो बहुत बहुत दूर है। तो अगर मैं इस एक्टिविटी को आपको करके दिखाऊं तो देखो ये सॉल्ट है थोड़ा सा, और मैंने इस वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया और इसको स्टेयर करा, तो देखा मैंने जब मैं इसको स्टेयर करती जा रही हूँ तो ये डिसॉल्व होता जा रहा है और यहाँ से गायब होता जा रहा है। दैट मीन्स कि इसके पार्टिकल कहाँ चले गए, इसका मतलब है कि जो गैप है इसके अंदर, वाटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में गैप है, उसके अंदर बीच में जाके वो यहाँ पर बैठ गए हैं, यानी वो उसके अंदर अपने गैप में, जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वाटर के, वहां पर जाकर बैठ गए हैं। लेकिन अगर मैं उसी सॉल्ट को इसके ऊपर डालूंगी, इस सरफेस के ऊपर डालूंगी, तो क्या वो उसको डिसॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में इतने पास पास है कि वो किसी और चीज को एंट्री ही नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप है और उसमें सॉल्ट डालने पर वो क्या हो गया, एंटर हो गया और उसके अंदर डिसॉल्व हो गया और वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन वाटर का लेवल आपका उतना ही रहेगा। तो इस टॉपिक में हमने ये तो जान लिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें पूछा जाएगा कि जो ये पार्टिकल हैं वो आखिर कितने छोटे हैं, है ना। वो पार्टिकल का कुछ ना कुछ साइज तो होगा, वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आप ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, ये हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हैं। यहाँ पर हमें एक्टिविटी के थ्रू बताया जाएगा कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कितने